हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th जो है ओके चैप्टर हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सीधी सी बात है, एमसीक्यू प्रॉब्लम है। लिखा है P इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। P एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द 3 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस टू इट्स लेफ्ट। ओके, चलो करके दिखा देते हैं। इन्होंने बोला है कि P हमारे पास एक पॉइंट है, पहले इस P पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ करना है उसके लिए कंडीशन दे रखी है। ओके, एक्स एक्सिस पर हमारा P पॉइंट है, y एक्सिस के लेफ्ट में 3 यूनिट डिस्टेंस लेना है। y एक्सिस के लेफ्ट में 3 यूनिट हमने डिस्टेंस लिया तो पॉइंट यहाँ का ही होगा। अब अगर पॉइंट यहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो ये कैसा पॉइंट होगा? -3,0। ओके, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -2 फ्रॉम y एक्सिस। इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। ओके, समझना। दैट इज कॉल्ड x। ये जो पॉइंट है x3 है एंड y कितना है? -2। 1 2 3 1 2 1 2 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, तो ये हो गया 3, -2। इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का y एक्सिस यही है डिस्टेंस। अब ये लाइन कितनी ओके कितने यूनिट की है वो आइडेंटिफाई करना है। अब कितने यूनिट की लाइन है तो हमें क्या करना है, दो नंबर्स के बीच में ये पेन रख रहा हूँ, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट। अब यूनिट्स निकालने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए दो नंबर के बीच में फिंगर रखनी है, 1 2 3, तो हमारा आंसर हो गया 3 यूनिट। चेक कर लेते हैं। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर डैश एंड डैश। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स आर ओके। देखो इन्होंने बोला है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। मैं लेट कर लेता हूं, एक पॉइंट को नाम दे दिया A 6,0, दूसरे का नाम दे दिया B 0, -8। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, इसके बीच वाले पॉइंट्स के, इस लाइन के बीच वाले पॉइंट के मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो क्या से निकालेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेट कर लिया, C डिवाइड्स AB इन इक्वल रेशियो। तो C के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कॉल्ड x1 y1 x2 y2। C का हो गया 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, y1 जो है वो 0 प्लस y2 कितना है? -8 डिवाइडेड बाई 2। तो C का कोऑर्डिनेट 0 कुछ होता नहीं है, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। ओके, तो ये कितना हो गया? -4। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी 3, -4। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिस्टेंस बिटवीन डैश एंड डैश इज 5 यूनिट। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट दिया है, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। ओके, x की वैल्यू निकालनी है। सीधी सी बात है, हमारे पास दो पॉइंट है, एक का नाम P है और जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 0, एक का नाम Q है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, x। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट है। ओके, तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है दैट इज कॉल्ड, ये होता है PQ इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया PQ का, अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है
जो कि कितना दिया है 5 यूनिट। फॉर्मूला लगा दिया, ये रहा। x2 बोले तो x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर रूट है, उधर के कितना होगा स्क्वायर, तो ये आएगा -4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये आएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 25 माइनस 16। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 9, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू में कितना हो गया +-3। इधर स्क्वायर है कि क्या बनेगा रूट। हाईएस्ट पावर 2 है तो कितने आंसर्स 2, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। क्लियर, चेक कर लेते हैं आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन डैश इक्वल टू 7 इंटरसेक्ट y एक्सिस। और देखो यहाँ बोला गया है कि हमारे पास एक लाइन है, ये y एक्सिस को कट कर रही है किसी पॉइंट पर। ओके, उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब मेरे को एक बात समझानी है, समझना, ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं, ओके, उससे जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है स्ट्रेट लाइन। तो सीधी सी बात है, यहाँ फिगर के थ्रू समझाते हैं। कि ये जो लाइन है इससे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, और ये जो लाइन है y एक्सिस पर कट हो रही है। अगर ये लाइन y एक्सिस पर कट हो रही है तो x कितना होगा 0 और y पक्का कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो y ले लिया। अब लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 7। अब पॉइंट दिया हमें 0, y, तो x की वैल्यू तो 0 आ गई और y की वैल्यू y है, b इक्वल टू 7। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी विल गेट 0, तो y बाय b इक्वल टू कितना हो गया 7। 0 कुछ होता नहीं, y की वैल्यू होगी 7b। क्लियर, तो हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया 0, y था और y कितना है 7b। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर 6। द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ whose vertices are dash dash and origin। ओके, तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सीधी सी बात है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ओके, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक वो है A, एक क्या है B, ये 0, -7 और एक है O, ये है 0, 0। ओके, अब हमें इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ऐसा करते हैं, पहले तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। ओके, चलो एक रफ फिगर बना लेते हैं कि फिगर बन कैसा रहा है। x पॉजिटिव में कितना है 4 है, 1 2 3 4। ओके, और y में नेगेटिव में 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, x 4 y 0, तो मतलब ये वाला पॉइंट, x 0 y -7, तो ये वाला। ओके, और x 0 y 0, तो ये वाला ओरिजिन। सीधी सी बात है, इनको ज्वाइन कर देते हैं किसी कलर से, कलर ले लेते हैं ये वाला, ये बन गया ट्रायंगल और ये है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से पता चला कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास एरिया का फॉर्मूला था बेस इंटू हाइट, तो ये बेस हो गया और ये हो गया हाइट। तो मुझे एक डिस्टेंस निकालना है OA। ओके, यहाँ से पता भी चल गया कि कितना डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, सिर्फ 4 यूनिट। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 7 यूनिट। क्लियर, तो
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 4 यूनिट है, और हाइट की बात करें तो 7, तो 2 कट गया 2 आ गया, 7 टू द कितना हो गया 14 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। चेक कर लेते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डैश एंड डैश इज दिस। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। अब जो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ओके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। पॉइंट दिया हुआ है मुझे P, ओके, जिसके कोऑर्डिनेट है कितना है 11 माइनस 11/3 कोमा 5, दूसरा है Q, ओके करें। चलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया -2/3 माइनस माइनस प्लस 11/3 का होल स्क्वायर, और ये आ गया 0, 0 कुछ होता नहीं, ओके, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, ओके कट गया। तो ये आ गया -2/3 प्लस 11/3, इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर है 3, ओके, तो -2 प्लस 11, तो फाइनली आ गया 9/3, वी विल गेट 3 यूनिट। ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन एक्स एक्सिस। देखो अभी ये बात समझनी है, यहाँ पर पहले तो इस पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इस पॉइंट के क्या बना रहा हो, रिफ्लेक्शन बना रहा हो, और ओके अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये बात समझनी ये है क्या, तो पहले तो इसको प्लॉट करते हैं, एक्स एक्स डैश वाई, और ये हो गया वाई डैश। अब पॉइंट है मेरे पास x -3 y 5, ओके 1 2 3 1 2 3 4 5, ओके x -3 चलो ये पॉइंट है हमारा। अब इन्होंने बोला है इस पॉइंट की ओके रिफ्लेक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या अलोंग एक्स एक्सिस। हमें ये मान के चलना है कि जो हमारा ये मान लेते हैं मिरर है, अपने मिरर को ऐसे रखना है, और फिर हमें देखना है ये पॉइंट हमें कहाँ दिखेगा, और हमें अभी बोला गया है कि जो मिरर है ना ये मान के चलते वो एक्स एक्सिस पे रखना है अभी, ओके। अगर वहां पे वाई एक्सिस होता तो मैं इसको यहाँ रखता, बट अभी एक्स एक्सिस बोला है तो कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। यहाँ रखने पर जो ये पॉइंट है ये ऐसा लगेगा कि यहाँ कहीं बन रहा है सेम हाइट पर, तो मीन्स ये पॉइंट यहाँ कहीं बनेगा, और यहाँ बनने का मतलब है ये जो पॉइंट होगा -3, -5 होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा -5 ये होगा। तो ये जो पॉइंट होगा रिफ्लेक्शन वाला वो कितना होगा -3, -5। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए ऑफ ट्रायंगल ABCR डैश एंड पॉइंट D which is a midpoint of BCR dash the coordinate of the centroid of a triangle। देखो सबसे पहले सेंट्रोइड क्या होता है पहले वो समझते हैं, ओके। इंटरसेक्शन
पॉइंट्स ऑफ मीडियन। मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को बोला जाता है ओके सेंट्रोइड। अब सबसे बड़ी बात कि मीडियन क्या होता है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मीडियन की, ओके ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर ये जो लाइन डाली है दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। ओके AD जो है यहाँ पे ट्राइंगल ABC की क्या है मीडियन है। अगर ये इस ट्राइंगल की मीडियन है ओके तो यहाँ से दो बातें सीखने को मिलती है। एक तो जब जो मीडियन जो होती है वो इस वाली साइड को कितने इस वाली साइड को कितने पार्टों में बांटेगी, 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करती है। और दूसरी बात इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी क्या होगा बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। सिंपल शब्दों में बोले तो मीडियन की सिर्फ दो ही क्वालिटी होती है। पहली बात कि मीडियन जो होता है वो ट्राइंगल पर डलता है। दूसरी बात ओके वो जिस लाइन के ऊपर टच होगी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड करेगी और ट्राइंगल को भी 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देगी। क्लियर। अब सीधी सी बात है, देखो एक ट्राइंगल में हमारे पास 3 मीडियन होती है, एक एरी और एक एरी। ओके मान लेते हैं तीनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं G। ओके पॉइंट A जो है इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1, इसके मान लेते हैं B x2, y2, इसके मान लेते हैं C x3, y3। अगर मुझे इसका मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 y3 डिवाइड बाय 3। ये पढ़ लिया हमने सेंट्रोइड का बेसिक। अब आ जाते हैं हम प्रॉब्लम पर। चलो अब समझते हैं दोबारा क्वेश्चन। ओके देखो यहाँ बोला था कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC ABC। जो ट्राइंगल जो वर्टेक्स A था उसके कोऑर्डिनेट थे -4, 2 एंड पॉइंट D विच इज मिड पॉइंट ऑफ BC। पॉइंट D जो है इसका मिड पॉइंट है। ओके तो ये दोनों पार्ट क्या हुआ है बराबर हो। ओके द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो हमें इसके जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ओके इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका नाम दे देता हूं G। तो यहां पर एक छोटी सी बात और समझनी है। ओके जो सेंट्रोइड होता है मतलब ये जो पॉइंट होता है सेंट्रोइड वाला, ये पूरी लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। ओके तो सबसे पहली बात मैं ये लिखूंगा G डिवाइड्स AD इन 2:1। इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता तो मैं A और B मान लेता हूं। ओके हमें G के कोऑर्डिनेट पूछे गए। ओके कैसे निकालेंगे समझना। अच्छा ये तो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं D के, सही से देखा नहीं मैंने। इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, 5 लिखा है ना। D इज मिड पॉइंट ऑफ BCR डैश। ओके समझना D के कोऑर्डिनेट दिया है, यहाँ का रेशियो दिया है ये, तो ये हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो हमें पता चल गया कि G के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे निकालने हैं तो मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। ओके m जो है यहाँ पर कितना है 2 है, x2 2 है वो भी, n 1 है, x1 जो है हमारे पास -4 है, तो ये आ गया 2 + 1, m जो है ये रहा 2 है, y2 5, n 1 है और y1 2 है।
डिवाइड बाय 2 + 1, तो ये हो गया। जी के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो 4 - 4 डिवाइड बाय 3, 10 + 2 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया जी के कोऑर्डिनेट 0, 10 + 2 12, 12/3 4 आ गया। तो ये आंसर है हमारे पास। हाँ, ऑप्शन नंबर ए तो है। चेक कर लेते हैं बाकी। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन डैश एंड डैश, इन दोनों लाइन का बीच का डिस्टेंस निकालना है। ओके, देखते हैं क्या आंसर है। सबसे पहली बात, पहली लाइन जो है उसकी इक्वेशन ये है इक्वल टू 0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x इक्वल टू -4, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2, 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो गया। अब दूसरी लाइन जो है वो है x - 5 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5। इनको प्लॉट कर देते हैं, ओके, ड्रॉ कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड y, दैट इज कॉल्ड x डैश, y डैश, x। x कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5। ओके, तो ये बन गई x इक्वल टू 5 की लाइन। ओके, यहां पर कितना है? x इक्वल टू -2, 1 2, तो ये बन गई x इक्वल टू -2। ठीक, अब इन दोनों लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है ये बताना था, तो मैंने उसके लिए एक बात बताई थी, दो पॉइंट्स के बीच का जो होता है ना डिस्टेंस होता है उसको 1 यूनिट मानते हैं। तो 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7, तो आंसर हमारा कितना है? 7 यूनिट। ओके, एक चीज और ध्यान रखनी है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो हम इनके बीच का, ओके, ये वाला 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए आंसर कितना है? 7 यूनिट। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में लिखा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट डैश डैश एंड डैश इज। इस ट्रायंगल का, मान लो कोई ट्रायंगल बनेगा, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ए, सॉरी ये ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं 0, 0, बी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, हमें नहीं पता कौन सा ट्रायंगल बनना है, बस ऐसे ही लेट कर लिया। सी वाले के ले लिया 0, 2, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो बारी बारी करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां हो गया x1 y1 x2 y2, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 - 0 कितना हो गया? यह हो गया 2 का स्क्वायर, 0 तो कुछ होता नहीं। ओके, स्क्वायर से रूट कटा, फाइनली आ गया 2 यूनिट। क्लियर? अब बारी है बीसी की। x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया बीसी हमारे पास। देखो ये कितना होगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये होगा 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, तो ये हो गया 4 + 4। अब दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 1 + 1, 4 का रूट हो गया 2, अंदर बचेगा 2 यूनिट। क्लियर? अब बारी है एसी के। x1 y1 x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 0 कुछ होता नहीं, तो 0 प्लस ये आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, स्क्वायर से रूट कटा, फाइनली आ गया 2 यूनिट। अब पेरीमीटर निकालना था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट है, बी सी की जो है वो है
2√2 यूनिट है और AC की जो है वो है हमारे पास 2 यूनिट। तो 2 और 2 कितना हो गया 4 + 2√2 यूनिट। चेक कर लेते हैं यही आंसर है या कुछ और है। ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने 12। इसमें लिखा है इफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय डैश डैश एंड डैश इज ये। अब देखो हमने पढ़ा था सेंट्रोइड जो होता है मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो बना देते हैं। ओके, एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए मान लेता हूँ 9, a, b मान लेते हैं b -4, सॉरी b, -4 और c को मान लेते हैं 7, a। अब इन्होंने बोला है जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है मीडियन का, जिसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, इसको g मान लेते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है 6, 8। ओके, और हमें यहाँ पे निकालनी है ABC की वैल्यू। देखो सबसे पहली बात g जो है यहाँ पर क्या है, सर्कल का सेंट्रोइड है। ओके, सॉरी ट्रायंगल का क्या है, सेंट्रोइड है। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। हमें जी के कोऑर्डिनेट दे भी रखे तब भी हम जी के निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ओके, x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो कितना हो गया 9 + b + 7 डिवाइडेड बाय 3, a +-4 + 8 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? नाउ अच्छे से समझना, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसके सॉल्व हो रहा है नहीं। 9 और 7 कितना हो गया 16, मतलब 16 + b डिवाइडेड बाय 3, -4 + 8 तो कितना हो गया 4 हो गया। तो a + 4 डिवाइडेड बाय, सॉरी 3। ओके, देखो ये जो g, ये हमारे जो पास जो कोऑर्डिनेट है ये g का है, ये g का x कोऑर्डिनेट है। तो g का x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, g के x कोऑर्डिनेट के मतलब 6 किसके बराबर हो गया 16 + b/3 और g का y कोऑर्डिनेट कितना है 8 और वो किसके बराबर होगा y कोऑर्डिनेट के। तो a + 4 डिवाइडेड बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 18 = 16 + b। पॉजिटिव है इधर के कितना हो गया नेगेटिव, देन द वैल्यू ऑफ b = कितना हो गया 2। 8 क्या कितना हो गया 24 = a + 4। इधर पॉजिटिव है इधर की कितना हो गया नेगेटिव, तो 20 = का कितना हो गया a की वैल्यू निकल गई कितनी है 20। ओके, चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, b 2 है और a 20, डी लग रहा है ऑप्शन। चलो 12 का डी आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर आर डैश एंड डैश। एक सर्कल है उसका सेंटर हमें फाइंड आउट करना है और सर्कल के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब छोर वाले पॉइंट्स। एक को ले लेता हूं a -4, 2 और एक को ले लेते हैं b, कितना है 4, -3। यहां समझना, अब हमें पता है ये दोनों पार्ट क्या होते हैं बराबर, क्योंकि ये सेंटर जो होता है ओके सर्कल के डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है डिवाइड कर देता है। तो इसका नाम दे देते हैं o। o डिवाइड्स AB इन इक्वल रेशियो। o जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इक्वल रेशियो। और जब इक्वल रेशियो की बात होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो o के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो गया x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, x1 y1 x2 y2 तो -4 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 + -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो हो गया -4 + 4 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 0। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -3 + 2, तो ये आंसर आएगा -1/2। ओके, तो यह ऑप्शन मैच हो गया सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डैश एंड डैश, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। समझते हैं, एक पॉइंट दिया मेरे को 0,0, इसको मान लेते हैं ए। एक पॉइंट दिया है बी, मान लेते हैं a माइनस बी कोमा ए प्लस बी। क्लियर? चलो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2। x2 कितना है a माइनस बी, x1 कितना है 0, y2 a प्लस बी और y1 कितना है 0। 0 कुछ नहीं होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पर भी हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ समझना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। यहाँ पर हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। a स्क्वायर कितनी बार है 2 बार है, तो ये 2a स्क्वायर होगा। b स्क्वायर भी कितनी बार है 2 बार है, तो 2b स्क्वायर। ओके, आंसर मैच हो चुका है, मुझे लगा और सॉल्व करना है। क्लियर? देख लेते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पॉइंट डैश डैश एंड डैश आर कोलिनियर। मतलब हमें ये बोला गया है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो p की वैल्यू निकालें। अब देखो छोटी सी बात समझिए, कोलिनियर मतलब होता है व्हेन पॉइंट्स लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जब जो पॉइंट्स है वो एक सीधी लाइन पर हो, ऐसे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, पहले पॉइंट को मान लिया a जिसके कोऑर्डिनेट है 2,1, दूसरे को मान लिया b जिसका कोऑर्डिनेट है p,-1 और तीसरे को ले लिया c -1,3। अब कोलिनियर की कंडीशन होती है AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ओके, तो यहाँ लगाते हैं कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB का डिस्टेंस निकाल दिया प्लस BC, B एरा C एरा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्लियर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस AC। AC की बात करें तो A एरा C एरा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास रूट p माइनस 2 का, सॉरी यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देते, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू में b। ओके, ये हो गया -2 प्लस, देखो दोनों में से अगर मैं माइनस को ले लूं, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस माइनस वाला भी क्या हो गया प्लस, तो हो गया 3 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 -2, तो -3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया p का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p प्लस में 4 प्लस माइनस की पावर 2 प्लस हो गया, और ये हो गया 1 प्लस p का होल स्क्वायर, और ये आ गया इसके ऊपर रूट 3 + 1, ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और पूरे के ऊपर आ गया रूट। ओके, तो ऐसा करते हैं, तो ये हो गया p का स्क्वायर, इस दोनों को ऐड करा प्लस 8 माइनस 4p, ये रूट हो गया प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, b का स्क्वायर
फिर 2a भी करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो ये हो गया 2p प्लस 16, तो ये हो गया रूट 13। ओके, तो ये हो गया रूट p का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4p प्लस रूट 16 और 1 कितना हो गया 17 प्लस p का स्क्वायर प्लस 2p इक्वल टू में रूट 13। ये इधर प्लस इधर के क्या हो गया माइनस, p स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4p इज इक्वल टू रूट 13 माइनस रूट 17 प्लस p का स्क्वायर प्लस 2p। ठीक, अब यहां पर कर दिया हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अगर इधर स्क्वायर करता हूं रूट p का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4p का होल स्क्वायर, और यहां पर स्क्वायर करूंगा तो रूट 13 माइनस रूट 17 प्लस p का स्क्वायर प्लस 2p का होल स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर से रूट कट गया तो ये आंसर आ गया p का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4p इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, तो यहाँ 17 प्लस p का स्क्वायर प्लस 2p। ओके, तो यहाँ आ गया आंसर हमारा p का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4p इज इक्वल टू, ये हो गया स्क्वायर से रूट कट गया तो ये 13 आ गया। ओके, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट गया तो ये आएगा 17 प्लस p का स्क्वायर प्लस 2p, और ये आएगा माइनस 2 रूट a और रूट b, तो रूट a भी होता है मतलब सबको मल्टीप्लाई करना है। 13 को इससे करेंगे तो ये 13 इंटू 17 हो जाएगा। ओके, 13 को इससे करेंगे तो 13p स्क्वायर होगा, और 13 को इससे करेंगे 13 टू द 26p होगा। क्लियर, चलो ये वाला इससे कट गया, इधर पॉजिटिव उधर आएगा तो कितना होगा नेगेटिव। अब यहाँ समझते हैं, ये पूरी टर्म नेगेटिव है, इधर आएगी तो कितनी होगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आएगा 13 इंटू में 17 प्लस 13p स्क्वायर प्लस 26p इज इक्वल टू, अब समझते हैं इधर माइनस 4p, देखो ये 2p है, इधर माइनस 4p है, इधर आके कितना होगा प्लस 4p, 17 और 13 तो कितना होता है 30 होता है, इधर प्लस 8 है, उधर आके कितना होगा माइनस 8। ओके, तो ये हो गया 2 रूट 17 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा 3 7 21, 3 3 4 5 1 7 7 1 1 1। ओके, 221 2 2 1 क्या आएगा 13p स्क्वायर प्लस 26p इज इक्वल टू, ओके ये आ गया 6p प्लस 22। दो के टेबल से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये आ गया रूट 13p स्क्वायर, ये आएगा प्लस 26p प्लस 221 इज इक्वल टू, दो के टेबल से कैंसिल आउट करूंगा तो ये आएगा 3p प्लस 11। यहाँ पर फिर मैंने दोबारा कर लिया अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया रूट 13p स्क्वायर प्लस 26p प्लस 221 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 3p प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से तो रूट कट गया, ये आएगा 13p का स्क्वायर प्लस 26p प्लस 221 इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस 2ab क्लियर। अब समझते हैं। ये आएगा 13p स्क्वायर प्लस 26p प्लस 221 और ये होगा इक्वल टू, ये है 9p स्क्वायर, तो ये आएगा 9p स्क्वायर प्लस 11 का 121 प्लस 3 टू द 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 66p। ओके, इधर प्लस है, इधर कितना होगा माइनस। 13p स्क्वायर में से 9p स्क्वायर जाएगा, आंसर आएगा 4p स्क्वायर क्लियर। इधर पॉजिटिव है, इधर के कितना होगा नेगेटिव। अब नेगेटिव है मतलब देखो ये इधर प्लस है, उधर के क्या होगा माइनस। प्लस 26p माइनस 66 तो कितना हो गया, 6 में से 6 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4। ओके, इधर प्लस है, उधर की क्या होगा माइनस। माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और ये आएगा 1। ओके, 100 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 0। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करने पे ये आएगा p स्क्वायर और ये आएगा 10p और ये आएगा 25 इक्वल टू कितना हो गया 0। ओके, फैक्टर बनाते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है 1 है। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 इंटू 25। फिर इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आएगा 5 5 द 25 5 1 द 5। नंबर्स को अरेंज करेंगे, आना चाहिए -10। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, -5 वी विल गेट -10। तो ये आ गया p स्क्वायर, -10 को ले सकता हूँ -5p प्लस 25 और इक्वल टू में 0। दोनों में से कॉमन ले लेंगे p, तो यहाँ आएगा p -5। फिर इन दोनों में से -5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया p -5 और इक्वल टू में 0। दोनों में से कॉमन ले लिया p -5 आ गया और यहाँ पर आएगा आंसर p -5 और इक्वल टू में 0। तो ये आएगा p -5 इक्वल टू में 0, यहाँ पर भी p -5 इक्वल टू 0। देन द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 5, यहाँ पर भी देन द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 5। चेक कर लेते हैं आंसर, यहाँ पे p की वैल्यू क्या 5 है। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिखा है 3 consecutive vertices of parallelogram are dash dash and dash, find the coordinate of the fourth vertex। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके हमें 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं। चलो समझना अच्छे से, और वो भी लाइन वाइज लेने, हमें वर्टेक्स लेने हैं ऑर्डर में। बोले तो पहले को ले लिया a, ये है -2, -1, दूसरा है 1, 0, तीसरा है C4, 3 और चौथा है D, दैट इज कॉल्ड। नहीं दिया तो इसको मान लेते A, B। ये थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर दी और ये पॉइंट का नाम दे दिया E। अब हमें एक बात पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, मींस ये वाला इसके बराबर। तो यहां से हमें छोटा सा कॉन्सेप्ट मिल गया। वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other। मतलब जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब ये वाला इसको और ये वाला इसको। हाँ, अब एक बात समझना, तो ये देखो अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो ये इसका क्या होगा, इस पूरी लाइन का AC वाली का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं E डिवाइड्स AC इन इक्वल रेशियो, मतलब ये वाला डिस्टेंस बराबर तो रेशियो भी क्या होगा बराबर। ओके, तो
ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो समझते हैं। फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया ई का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया हमारा 2/2 कॉमा 2/2। 3 में से बन गया 2 तो ये कट गया। तो यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट निकल गया हमारे पास 1/1 कॉमा 1। अब दोबारा एक छोटी सी बात समझना, ई जो है डीबी का भी क्या है मिड पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस क्या है बराबर। तो यहाँ लिख देता हूँ ई ऑल्सो डिवाइड्स डीबी इन इक्वल रेशियो। तो ई के जो कोऑर्डिनेट होंगे फॉर्मूला होगा वही x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ई का जो कोऑर्डिनेट होगा x1 x2 1 प्लस a डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 y2 0 प्लस b डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब यहाँ पर छोटा सा कंपेयर कर लेते हैं। देखो ये जो मैंने ऊपर कोऑर्डिनेट निकाले थे ये भी ई के कोऑर्डिनेट है, ये जो निकाले ये भी ई के कोऑर्डिनेट है। अब हमें एक छोटी सी बात तो पता है, ये ई का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के तो बराबर ही होगा, मींस 1 इज इक्वल टू दिस वन। वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा वाई के, तो ये आ गया 0 प्लस बी बाय 2। तो इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया, 0 कुछ होता नहीं तो बी की वैल्यू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2 आ गया इक्वल टू 1 प्लस ए, इधर प्लस से करके क्या होगा माइनस, तो ए की वैल्यू 1। तो ई के जो कोऑर्डिनेट जो है डी वो था हमारा ए कॉमा बी, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2। चेक कर लेते हैं। आंसर सही है, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डैश एंड डैश। सबसे पहली बात कि दो पॉइंट ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं, उन दो पॉइंट में से एक पॉइंट का नाम ले लेता हूँ ए 1 कॉमा -2, दूसरे का ले लेता हूँ बी और ये -3 कॉमा 4। ओके चलो समझना। अब इन्होंने बोला देखो ट्राइसेक्शन मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, तीन। देखो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, पॉइंट्स लिखा है ना, कुछ पॉइंट्स है जो इस लाइन को 3 बराबर पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। एक का नाम सी दे दिया और एक का नाम डी। अब बराबर पार्ट मतलब 1:1:1 ले लेते हैं। ओके तो हमारे पास ऑप्शन है, चाहे हम पहले सी का कोऑर्डिनेट निकालें या डी का, तो मैं यहाँ पर सी का निकाल रहा हूँ। लेट कर लिया सी डिवाइड्स ए बी इन। समझना यहां से लेके यहां तक का रेशियो 1 और यहां से लेके यहां तक का रेशियो 1+1 2, तो ये आ गया 1:2। क्लियर। तो C का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो गया mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्लियर। यहाँ पर ये हो गया m, ये हो गया n, x1 y1 x2 y2। अब m जो है 1 x2 -3 n 2 x1 1 m 1 प्लस 2, m जो है वो 1 है, y2 4 n 2 y1 -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। कितना हो गया -3 + 2 डिवाइड बाय 3, तो 4 - 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया -1/3 कोमा 0/3। तो ये सी का कोऑर्डिनेट निकल गया -1/3 कोमा 0। चेक कर लेते हैं।
आंसर सही है, क्लियर। अब इसके हम निकालते हैं डी कोऑर्डिनेट्स। अब देखो डी कोऑर्डिनेट्स निकालने के हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, समझना। डी यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना है 2, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1। एक तो तरीका ही हो गया। दूसरा तरीका है, अब मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, मींस ऐसे समझिए, अगर मेरे को सी के कोऑर्डिनेट पता है और है कितना वो -1/3, 0, और मेरे को बी के भी पता है और डी के मुझे निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना है 1:1 और ये है -3, 4। तो ये पता चल गया ना डी जो है बीसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में। तो डी डिवाइड्स बीसी इन इक्वल रेशियो। तो डी के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर x1 मैंने इसको माना है y1, x2 y2। x1 जो है मेरे पास -1/3 प्लस x2 कितना है मेरे पास -3 है, कुछ नहीं है इसके नीचे 1 और डिवाइडेड बाय 2, y1 0 है और y2 4 है डिवाइडेड बाय 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करा -1, इसको इससे करा प्लस माइनस माइनस और 3 3 दा 9, इसको इससे करेंगे 3 और बड़ा फ्रैक्शन डिवाइड बाय 2। 0 कुछ होता नहीं है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो ये डी की वैल्यू आ गई -1 -9 तो -10/3। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 डाला, ओके, रेसिप्रोकल कर दिया तो कितना हो गया 1/2, ये से कट गया। फाइनली डी की वैल्यू आ गई -5/3, 2। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है ए सर्कल हैज इट्स सेंटर एज डैश। एक सर्कल का सेंटर ये दिया है, इफ वन एंड्स ऑफ अ डायमीटर इज दिस वन देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। देखो इन्होंने बोला है कि हमारे पास सर्कल है, ओके, एक सर्कल है जिसका एक एंड दिया हुआ है मुझे, डायमीटर का एक एंड कितना है 4,0, सेंटर का नाम दे दिया C और वो दिया है 4,4 और दूसरा एंड नहीं पता उसका नाम दे दिया B, A, B मान लिया, सही है। अब मुझे ये बात पता है कि ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या है बराबर। अगर डिस्टेंस बराबर तो रेशियो भी क्या होगा बराबर। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट C डिवाइड्स AB इन इक्वल रेशियो। जो C है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो C के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। x1 जो है वो 4 है और x2 जो है वो a है, y1 0, y2 b डिवाइड बाय 2, ओके। तो ये हो गया C बराबर हो गया 4 + a डिवाइडेड बाय 2, b बाय 2, क्योंकि 0 तो कुछ होता नहीं है। नाउ अब कंपेयर कर लेते हैं, ये C का x कोऑर्डिनेट है, ये भी C का x कोऑर्डिनेट, मींस C का जो x कोऑर्डिनेट है वो बराबर होगा C के x कोऑर्डिनेट के, और C का y कोऑर्डिनेट वो बराबर होगा C के y कोऑर्डिनेट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 8, तो B की वैल्यू निकल गई 8। 2 4 दा कितना होगा 8 = 4 + a प्लस इधर के माइनस करेंगे आएगा 4। चेक कर लेते हैं, आंसर सी है, जो B कोऑर्डिनेट है वो आएगा 4, 8, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो निकालना है इन विच डैश डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डैश एंड डैश। दो पॉइंट ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं 2, 3, B जो है
ओके, एक पॉइंट है जिसका नाम है P, 4, M। ओके, इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब रेशियो नहीं पता, हमने पहले पढ़ रखा है एनसीईआरटी में, तो क्या लेट करना है, K/1, तो हमें M की वैल्यू निकालनी है। ओके, समझते हैं, लेट कर लेता है। लेट P डिवाइड्स AB इन K/1। P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K/1 में। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्लियर? m कितना है, ये हो गया m, ये हो गया n, x1 y1 x2 y2। m जो है वो k, x2 कितना है 6 है, n जो है वो 1 है, x1 जो है वो 2 है, डिवाइडेड बाय m k प्लस 1। तो ये भी हो गया k प्लस 1। m जो है वो है k y2 माइनस 3। ओके, और n जो है वो हमें दिया हुआ है 1, और y1 है माइनस, सॉरी y1 है 3। ओके, यहां समझेंगे, ये निकल गया 6k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। क्लियर? कॉमा माइनस 3k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। नाउ अब कंपेयर कर लेते हैं। ये P का x कोऑर्डिनेट है, ये भी P का x कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो बराबर होगा P के x कोऑर्डिनेट के। क्लियर? और P का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो बराबर होगा P के y कोऑर्डिनेट के। ओके, तो यहां से कंपेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4, यहां कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 4k प्लस 4 और इक्वल टू होगा 6k प्लस 2। इधर प्लस से जाके माइनस करेंगे 2 आएगा, इधर प्लस इधर माइनस करेंगे कितना आएगा 2। 2 से 2 कटा, 1 इक्वल टू कितना होगा k की वैल्यू आ गई 1। ओके, अगर k की वैल्यू 1 उठा के यहाँ रखा तो ये आ गया माइनस 3, k की वैल्यू 1 प्लस में 3, 1 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, वी विल गेट 0। यहाँ पर मैंने देखो रेशियो भी निकाल दिया, तो रेशियो मेरे पास निकला है k की वैल्यू 1 थी तो 1:1 और m की वैल्यू 0। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। शो दैट द पॉइंट डैश डैश एंड डैश आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ये शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, वर्टिसेस है। कैसे करेंगे समझते हैं, उसके लिए लेट कर लेते हैं। एक को ले लिया a -2,3, एक को ले लिया b 8,3 और एक को ले लिया c 6,7। पहले निकाल लेते हैं ए बी का डिस्टेंस। ओके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 0 का स्क्वायर। चलो 8 प्लस 2 10, 10 का स्क्वायर 100, 0 कुछ होता नहीं, 100 के ऊपर रूट, तो कितना आ गया 10 यूनिट। अब बात करते हैं, ए बी निकल गया, बी सी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यह 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 4 प्लस 16
तो ये आएगा 20 यूनिट। अभी मैं इसको ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि अगर नीड होगी तो ही सॉल्व करेंगे आगे, वैसे ये सॉल्व हो जाता है रूट का प्रॉब्लम। क्लियर। अब बात करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 8 8 64, 4 4 16 आ गया, तो ये आ गया। ओके 10 80 आ गया। क्लियर। तो ऐसा करते हैं हम बारी बारी सबका स्क्वायरिंग बहुत सेट कर लेते हैं। पहले तो इसी का करते हैं AB का, यहां से समझते कुछ। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके तो ऐसा करते हैं इसके लिए ना हम ये वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, चलो कोई भी ले लेते हैं। ये कितना हो गया, तो ये आ गया 100। अब बात कर लेते हैं BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा 20 आ गया। अब बारी है AC के स्क्वायर की, क्या आ गया रूट 80 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटा कितना हो गया, ओके। अब हमने सीखा था कि किसी दो साइड का स्क्वायर का जो सम होता है वो तीसरी साइड के बराबर होना चाहिए। ओके तो अब देखो किसी दो साइड के स्क्वायर का सम मींस इसको और इसको ऐड करेंगे तो वो इसके रिजल्ट के बराबर है। देयरफॉर समझना, ये तो बाद में लिखेंगे। ओके यहां से समझेंगे कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर का आंसर 80 था, BC का स्क्वायर का आंसर कितना है 20 है। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो 100 आएगा। 100 को मैं बोल सकता हूं AB का स्क्वायर। ओके देखो ये पता चल गया, तो यहां पर लिख सकता हूं ये पाइथागोरस अप्लाई हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। या तो आप बोल सकते हो ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, या बोल सकते हो जो पॉइंट्स हैं ABC वो क्या ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ओके यहाँ देखो अभी तक हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस इस क्लास में करें। नेक्स्ट क्लास में हम 20 से आगे करेंगे। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।